हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटर गाइस। अगर आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को जानना समझना आपके लिए जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट होता है इसमें कहीं कहीं पर तो रिटन एग्जाम होता है प्लस इंटरव्यू होता है, और कहीं कहीं पर तो केवल एपीआई स्कोर और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है, दैट इज दिल्ली विश्वविद्यालय में एपीआई नियमों के खिलाफ लगातार विरोध जारी है और यूजीसी पर धरना देंगे शिक्षक। अब ये जो एपीआई स्कोर है वो क्या होता है और किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये स्कोर इंपॉर्टेंट होता है, ये स्कोर होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रही हैं तो हमने एक सुपरफास्ट बैच स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पर कंप्लीट आपको एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिलेगा, टू द पॉइंट मिलेगा, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, टू द पॉइंट आपको पढ़ाया गया है। डिजाइन इस तरीके से किया गया है कोर्स को कि मिनिमम टाइम में आप सिलेबस प्लस रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो फीस रखी थी पेपर 1 या इनफैक्ट कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की सभी की फीस 1199 है स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद इसकी फीस बढ़ करके 1499 हो जाएगी 1 मंथ कोर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं 47 स्लॉट फिल हो चुके हैं, केवल 3 स्लॉट खाली हैं। तो अगर आप अभी तक इनरोल नहीं किया, अगर आप इंटरेस्टेड है तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए, इससे पहले स्लॉट फुल हो जाए। उसके बाद जो फीस है वो बढ़ के 1499 हो जाएगी। तो अभी भी आपके पास मौका है, फटाफट से इनरोल कर लीजिए जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं। मैं बता दूं यहाँ पर टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिलेगा। ना सिर्फ आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे जो कि टू द पॉइंट होंगे, बल्कि आपको 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। मैं अगेन रिपीट कर दूं, कंटेंट को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि मिनिमम टाइम में आप कंप्लीट कंटेंट फिनिश कर लेंगे, बिकॉज हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया गया है। तो कंप्लीट कंटेंट आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप आईओएस यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाकर के आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जो न्यूज आई है निकल की वो है ये दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। अभी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होता है वो एपीआई नियमों के आधार पर होता है। इसके खिलाफ लगातार शिक्षक जो है विरोध कर रहे हैं। अब ये एपीआई स्कोर क्या है हम इसको समझ लेते हैं। ये होता है एपीआई, एपीआई ये होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपने मार्क्स स्कोर किए हैं, आपने जो भी मार्क्स, जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है ना, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, आपने नेट क्वालिफाई किया या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया है, इसके अलावा आपने पीएचडी करी है फिर नहीं करी है, तो इनके इनके वेटेज बनती है, इनको पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में 60% से पास करी है या फिर 70% से पास करी है, फिर 60% से कम पास करी है। ऐसे ही पीजी आपने कितने परसेंटेज से पास करी है, 60% से या उससे कम से या उससे ज़्यादा से। ऐसे नेट क्वालिफाई किया है फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया है, नेट वाले को आई थिंक 8 नंबर मिलते हैं, जेआरएफ वाले को 10 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट सिस्टम है। ऐसी पीएचडी है, अगर आपने पीएचडी कर ली है तो यहाँ पर एक साथ कहीं पर 25 पॉइंट दिए जाते हैं, कहीं पर उसको 30 पॉइंट दिए जाते हैं। तो जिसने पीएचडी कर ली उसको 30 पॉइंट मिल जाएंगे। अब जिसने पीएचडी नहीं करी है अभी तक, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट जेआरएफ कर रखा है, इनका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो कम रह जाता है और पीएचडी वालों का एपीआई ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के। तो यहाँ पर शिक्षकों का और बाकी, देखो मेरा भी यही मानना है कि सिर्फ पीएचडी भर कर लेने से कोई एकदम बेहतरीन टीचर बन जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। पीएचडी केवल रिसर्च के लिए होती है, और अगर आपने रिसर्च काम किया है, थीसिस लिखी है, तो इससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छी टीचिंग कर पाएंगे, अच्छी टीचिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीएचडी कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं है कि आपको एकदम ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको कैसे टीचिंग करनी है। यहाँ पे आपको रिसर्च करना सिखाया जाता है, वो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो इसलिए पीएचडी से कर लेने से इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप अच्छे टीचर बन जाएंगे, अच्छे प्रोफेसर बन पाएंगे। मैं अपनी खुद की बात बताऊं कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, जब मेरा आईपीयू, मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, तो इसके कॉलेज में मैंने इंटरव्यू दिया था। तो यहाँ पर जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उस दिन जो इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो यहाँ पर पीएचडी होल्डर भी आए थे। और उस टाइम क्या मतलब उस दिन की अगर मैं बात बताऊं, उस पर्टिकुलर दिन की, तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका पीएचडी नहीं था। मैं भी उनमें से एक था जिनकी पीएचडी नहीं थी, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट जेआरएफ ये सब पास करके पहुंचा वहां तक मैं। लेकिन जैसे मैंने देखा कि भाई यहाँ पर तो पीएचडी वाले भी आए हैं, तो फिर मुझे लगा कि शायद मेरा होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं इंटरव्यू तक पहुंचा,
इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म किया। उन्होंने मेरा डेमो लिया तो मैंने डेमो पढ़ा के दिखाया। जब मैंने पढ़ाया तो सब लोग मतलब इम्प्रेस हो गए कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इंटरव्यू में जब क्वेश्चन आंसर किए गए तो मैंने हर एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर किया। लेकिन उसी दिन पीएचडी वाले कैंडिडेट भी आए थे, तो उनमें से काफी लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वो आंसर नहीं कर पाए, क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाए इंटरव्यू में, और ना ही उनका डेमो इतना अच्छा रहा। तो अगेन मैं वही सेम बात रिपीट करूंगा कि सिर्फ पीएचडी कर भर लेने से अच्छे प्रोफेसर बन जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। वैसे ही अगर सिर्फ नेट जेआरए पास करके आप अच्छे प्रोफेसर बन जाए इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दोनों को इक्वल मौका मिलना चाहिए इंटरव्यू तक पहुंचने का। तो यहाँ पर प्रोफेसर का यही कहना है कि अगर आप एपीआई लगा दोगे तो जिन्होंने केवल नेट जेआरए पास किया है तो उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा इंटरव्यू तक पहुंचने का, क्योंकि एपीआई स्कोर के बेसिस पे इनकी छटनी हो जाएगी, इंटरव्यू तक इनको पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। तो जिनका एपीआई स्कोर अच्छा होता है वो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, और जिनका इंटरव्यू होता है उनके चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो अगर एपीआई में पीएचडी की इतनी ज्यादा वेटेज दी जाएगी तो फिर ऐसे में केवल जिन्होंने नेट जेआरए पास किया है, पीजी पास किया है, वो तो फिर प्रोफेसर बन ही नहीं पाएंगे यूनिवर्सिटीज में। तो इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आई थिंक अब आपको पूरा मामला समझ में आ गया है। वैसे मैं बता दूं कि एपीआई में किस चीज को लेकर के कितने पॉइंट दिए जाते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है पहले से, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। आप देखना चाहते हो उस वीडियो को देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि एपीआई क्या होता है और किस चीज के कितने नंबर दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी में। तो इसके लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि शिक्षक जो प्रदर्शन संकेतक नियमों के मतलब जो एपीआई है इसके नियमों के विरोध में चल रहा धरना सोमवार को 13वें दिन भी जारी रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के ओझा और डॉक्टर रामकृपाल प्रसाद धरना स्थल पहुंचे, जो एसी सदस्य हैं। दोनों ने आश्वासन दिया कि वर्तमान स्क्रीनिंग नियमों को लेकर एसी मीटिंग में बात बताएंगे, क्योंकि ये नियम यूजीसी के मानकों के विरुद्ध है। 8 दिसंबर को शिक्षक देंगे धरना। उनका कहना था कि चल रही भर्ती प्रक्रिया के बीच किसी नियम में बदलाव करना अनुचित है। तो जब भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें अचानक से किसी नियम में बदलाव कर देना सही चीज नहीं है, और अगर कोई चीज में बदलाव करना ही है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पहले करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे गाइस कि उन्होंने प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि ठंड में अतिथि शिक्षकों को बिना टेंट के धरने पर बैठने के लिए मजबूर करना अमानवीय है। उन्होंने इसे यूजीसी नियमों का उल्लंघन और साक्षात्कार से वंचित करने की गलत पहल बताया। 12 दिसंबर को इसकी मीटिंग दोबारा से होनी है। तो ऐसे देखो यहाँ पर साक्षात्कार से वंचित करने का मतलब यही है कि जिनका एपीआई कम रह जाएगा उनको तो इंटरव्यू तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको उनकी छटनी पहले ही हो जाएगी। तो ये इसके लिए के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, और मुझे लगता है कि ये सही भी है कि मतलब अगर आपने पीएचडी नहीं करी इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेसर नहीं बन सकते या फिर आप इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये चीज गलत है, आप इंटरव्यू तक उनको जाने दीजिए। भाई देखिए कि कौन कैसा परफॉर्म कर पा रहा है। देखो जब आप प्रोफेसर बनेंगे, जब आप टीचर बनेंगे, तो आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है ये मैटर करना चाहिए, कि सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, आप कैसे पढ़ा पा रहे हो, क्या आप एक्सपर्ट हो पढ़ाने में, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ टॉपिक को डिलीवर कर पा रहे हो, वो चीज मैटर करनी चाहिए। आप पीएचडी करी है नहीं करी है, किस टॉपिक पे रिसर्च करी है, मुझे नहीं लगता कि इसको जरूरी मैंडेटरी करना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में। हाँ, इसको प्रमोशन के लिए आप कर सकते हो कि आगे आप एसोसिएट प्रोफेसर तभी बन पाएंगे जब पीएचडी होगी, प्रोफेसर तभी बन पाएंगे जब पीएचडी होगी। हालांकि ये अभी भी रूल है कि आप तभी बन पाएंगे जब पीएचडी होगी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जबरदस्ती इस चीज को थोपना सही नहीं होगा। और केवल पीएचडी भर कर लेने से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि कोई बहुत बेहतरीन टीचर बन जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप पीएचडी वाले जो कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज ऑफेंड मत होना। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जिसको सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, जो अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर पा रहा है, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए इंटरव्यू तक पहुंचने का। बाकी आपके क्या व्यूज हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। जो पीएचडी वाले हैं वो भी अपना व्यूज बताएं, और जो पीएचडी वाले नहीं हैं, जो केवल नेट जेआरए पास हैं, वो लोग भी अपना व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सभी के व्यूज की मुझे जो है एक मैं इंटरेस्टेड रहूंगा आपके व्यूज पढ़ने में। तो आप प्लीज सभी लोग अपने व्यू जरूर बताइए, ठीक है। सो ये था कंप्लीट न्यूज़ मैंने बता दी। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि यूजीसी नेट के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं अभी रिसेंटली, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। सुपर फास्ट बैच है जिसमें आपका सिलेबस प्लस रिवीजन मिनिमम टाइम में हो जाएगी। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने मिनिमम ड्यूरेशन के लिए आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट सब कुछ ही आपको देखने को मिल जाता है। ये सभी कोर्सेज कहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, आपको सिंपली एक काम करना है कि गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप गाइस शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, ताकि वहां तक बात पहुंच सके, सभी को जानकारी हो सके इस चीज की।
एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही गाइस, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू।